एक कैदी कैसे एक सुपर कार कंपनी का मालिक बन जाता है, कैसे एक वाइन बनाने वाले छोटे से किसान के परिवार का बेटा दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस कार कंपनी का मालिक बन जाता है, और कैसे फरारी कंपनी के मालिक द्वारा की गई बेइज्जती का बदला लेता है। ये कहानी है एक मैकेनिकल इंजीनियर फेरुकियो लैम्बोर्गिनी की। In my opinion, you're making the best cars in the world. I want the world to never forget my name. नमस्ते, जय हिंद। कहानी की शुरुआत होती है इटली के रेनाजो शहर से, जहां 28 अप्रैल 1916 को एवेलिना नाम की एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बड़े ही प्यार से उस बच्चे के पिता एंटोनियो ने उसका नाम फेरुकियो रखा। पिता एंटोनियो को अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा फेरुकियो एक दिन बहुत बड़े सुपर कार कंपनी का मालिक बनेगा। फेरुकियो के पिता एंटोनियो एक छोटे से किसान थे जो अंगूर की खेती किया करते थे ताकि वाइन बना सके। अब फेरुकियो ने किसान के घर में जन्म ले लिया था, इसीलिए उनके पिता उनको एक बढ़िया वाइन बनाना सिखाते थे। लेकिन फेरुकियो को वाइन बनाने से ज्यादा मैकेनिकल चीजों में इंटरेस्ट था, इसीलिए खेती में यूज होने वाले ट्रैक्टर्स और बाकी मशीन्स को बनाते बिगाड़ते रहते थे, और साथ ही साथ उन्हें मॉडिफाई भी किया करते थे, जिसमें उन्हें बहुत मजा आता था। मशीनों के लिए इतना जुनून था कि इन्होंने आगे चलकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। गाड़ियां बनाने के शौकीन फेरुकियो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस टैलेंट को निखारने के लिए कैवेलियर रिगी नाम की एक कंपनी में काम करने लगे, जो मिलिट्री व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती थी। उस कंपनी में इन्होंने बहुत अच्छा खासा काम सीख लिया था। थोड़े समय तक कंपनी में काम करने के बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि ये एयर फोर्स में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। काफी समय तक वॉर के बाद जब इटली ने सरेंडर कर दिया, तभी वहां पर फेरुकियो की पोस्टिंग हो जाती है। तभी पूरा एरिया जर्मनी के कब्जे में आ जाता है। शुरू में तो चीजें सब ठीक चल रही थी, पर बाद में जितने भी इटालियन हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है, और क्योंकि फेरुकियो भी इटालियन थे इसीलिए उन्हें भी बंदी बना लिया गया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम कैदियों के साथ क्या किया जाता था, और इन सब दर्द से फेरुकियो को भी गुजरना पड़ा था। पर उनकी मैकेनिकल स्किल्स इतनी ज्यादा बेहतर थी कि कैदी रहते हुए भी उनको 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया। इतने बड़े मुसीबत से निकलने के बाद ही उनकी लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आया। कैद में रहते हुए भी फेरुकियो को इतना दर्द नहीं हुआ जितना उनके बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी वाइफ कैलिलिया की डेथ होने के बाद हुआ, जिनसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। इस दुख से अपने आप को बचाने के लिए फेरुकियो सारा दिन काम करते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजी रह सके और उनकी वाइफ कैलिलिया की याद ना आए। उस समय तक ये मिनी ट्रक्स और जंग से पहले की गाड़ियों को फिक्स करते थे। इसके बाद जो हुआ, इनकी लाइफ ही बदल गई। हुआ ये कि अचानक एक दिन फेरुकियो के फादर ने उनसे कहा कि बेटा, मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद हुई तबाही के बाद सब लोग खेती बाड़ी के काम में ध्यान देने लगे, और उनके फादर की ट्रैक्टर की मांग ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि इसी से उन्हें आइडिया आया कि कैसे वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहे मशीन्स को बनाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ साथ किसानों की मदद भी कर सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए उनको बेस्ट इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने जंग में छोड़ी हुई मिलिट्री व्हीकल से नए ट्रैक्टर्स बनाने की सोची। टूटी फूटी गाड़ियों के पार्ट्स से उन्होंने ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिससे महंगे पेट्रोल के बजाय वो ट्रैक्टर्स डीजल पे चल सके। कुछ समय बाद ही इन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरिया नाम की एक कंपनी खोली। फेरुकियो की ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी अब तेजी से ग्रो हो रही थी, और ज्यादा ट्रैक्टर्स बनाने के लिए इन्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई। अब अपने बेटे को कोई बाप हताश या निराश कैसे देख सकता था। तुरंत ही फेरुकियो के पिता एंटोनियो ने अपने बेटे के बिजनेस के लिए अपनी सारी जमीन और जायदाद गिरवी रख दी, और सब कुछ दांव पे लगा के फेरुकियो के लिए पैसों का बंदोबस्त किया ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। फेरुकियो ये बात अच्छे से समझते थे कि उनके पिता ने उनके लिए क्या त्याग किया है,
इसलिए फेरुकियो ने दुगनी मेहनत की ताकि सब कुछ वापस से नॉर्मल किया जा सके। कुछ समय बाद फेरुकियो की मेहनत रंग लाती है। इनकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूरे इटली में फेमस हो जाती है, जिसके चलते इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आया। अमीर होने के बाद इन्होंने अपने पैसों को अपनी पसंदीदा चीजों को खरीदने में लगाया। फेरुकियो को कार्स का शुरू से ही शौक था, जिस वजह से उन्होंने मर्सिडीज से लेके फेरारी तक सारी गाड़ियां खरीद ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का दिमाग कभी भी खाली नहीं रह सकता। फेरुकियो अपनी मैकेनिकल स्किल्स अपनी गाड़ियों पर दिखाते जब वह खराब हो जाती थी। एक बार हुआ ये कि फेरारी 250 जीटी को चलाते समय इनको बहुत सारी खराबियां दिखी। इन्होंने फेरारी के क्लच को निकाल कर देखा तो इन्हें पता चला कि फेरारी का क्लच सेम उनके ट्रैक्टर की क्लच की तरह था। फेरुकियो अच्छे से समझ गए थे कि फेरारी अपने नाम का फायदा उठाकर लोगों को चूना लगा रहा है। इसके बाद फेरुकियो अपनी शिकायत लेकर सीधा फेरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी के पास पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को कोई आकर कहे कि आपकी कार में खराबी है और इसमें लो क्वालिटी की मशीन्स यूज हो रही है। इस कंडीशन में एक अच्छा बिजनेसमैन अपने मॉडल को, अपने खराबी को सुधारता और उसे बेहतर करने की कोशिश करता। लेकिन एंजो फेरारी ने इसे अपनी बेइज्जती समझकर फेरुकियो को बोला कि अब तुम 2 कौड़ी के ट्रैक्टर चलाने वाले किसान, तुम्हें फेरारी गाड़ी कहां से समझ में आएगी। अब वो कहते हैं ना कि इंसान को सफल बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, या तो धोखा या तो बेइज्जती। धोखा और बेइज्जती सफलता में आग का काम करती। उसी बात को फेरुकियो अपने दिल पे लेके नए सफर पर चल पड़े। फेरुकियो ये दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि असली स्पोर्ट्स कार क्या होती है। फेरारी कंपनी के मालिक द्वारा इतनी बड़ी बेइज्जती सहने के बाद ये घर आकर खुद की कार बनाने का फैसला कर चुके थे, ताकि दुनिया को साबित कर दें कि एक टैलेंटेड और मेहनती इंसान का सच्चा प्रयास क्या कर सकता है। अब फेरुकियो अपने सरनेम का यूज करते हुए अपनी एक लैम्बोर्गिनी नाम की एक कंपनी खोली। अपने स्मार्ट बिजनेस माइंड को यूज करते हुए फेरुकियो ने फेरारी कंपनी के 3 पुराने वर्कर्स को अपने साथ काम पर रख लिया और 9 से 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी कार बनाकर तैयार कर दी और नाम रखा लैम्बोर्गिनी 350 जीटी। इनकी गाड़ी को दुनिया के सामने सबसे पहले ट्यूरिन मोटर शो में रखा गया, जिसकी कई लोगों ने तारीफ करी। इन सब से इन्होंने एंजो फेरारी को बता दिया था कि वो एक किसान के साथ साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर भी है। इसके बाद कार मार्केट में लैम्बोर्गिनी का क्रेज ऐसा बढ़ा कि इसकी सेल्स आसमान छूने लगी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी का डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आती थी, स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स। दोस्तों 1990s के टाइम लैम्बोर्गिनी मॉडल म्यूरा P400 और लैम्बोर्गिनी 400 GT मार्केट में ट्रेंड करने लगी और देखते ही देखते लैम्बो म्यूरा P400 दुनिया की पहली सुपर कार का दर्जा हासिल कर चुकी थी, जिसका इंजन हाई परफॉर्मेंस कार के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन था। फिर लैम्बोर्गिनी ने कई मॉडल्स निकाले, जैसे स्पैडो, स्लेरो और यूरेको, जो बाकी के स्पोर्ट्स कार से सुपीरियर थी। इनके बारे में हर मैगजीन और पेपर में लिखा जाने लगा और धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन गई। फेमस होने की वजह से लैम्बोर्गिनी को नुकसान भी झेलना पड़ा था, क्योंकि फेमस होने की वजह से इसको कई लोगों ने प्री ऑर्डर किया था। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोगों को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, जिससे लैम्बोर्गिनी का बहुत बड़ा घाटा हो गया। लेकिन 2010 में लैम्बोर्गिनी ने फिर से अपना रुतबा कायम कर लिया। आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा कार्स जो पसंद की जाती है वो लैम्बोर्गिनी है, और लैम्बोर्गिनी का तो इंडिया में अलग ही क्रेज है। लैम्बोर्गिनी हुराकन मॉडल को दुनिया में ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। ये कहानी थी एक हार न मानने वाले मेहनती किसान के बेटे की, जो अपने स्किल्स और टैलेंट पर काम करके सक्सेस पाने वाले फेरुकियो लैम्बोर्गिनी की। दोस्तों, आप अपने टैलेंट को पहचानो, फालतू कामों को छोड़कर अपने स्किल्स पर काम करो। सबके तानों और बेइज्जती को अपने अंदर पल के आग बनने दो। अपने ऊपर किए गए धोखे और बेइज्जती का बदला मार पीट कर या गाली देकर नहीं, अपने सक्सेस से, अपने काम से दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें।